आज हम कबीर वाणी का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो खास है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पाव पसारी। अर्थ कबीर दास के अनुसार मनुष्य को भगवान की भक्ति और भजन करना चाहिए। उसे आलस रूपी मोह रूपी निद्रा में सोना नहीं चाहिए। उसे ज्ञान के रूप में सदैव ही जागते हुए हरि की भक्ति और जप करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि लंबे पांव फैलाकर खूब नींद लेना पड़ेगा, अर्थात मौत का बुलावा जिस दिन आ गया उसी समय लंबे पांव फैलाकर सोना पड़ेगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय। कबीर शीतल संत जन नाम सनेही होय। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार चंद्रमा शीतल है, हिम या बर्फ भी शीतल है, लेकिन उनकी संत की शीतलता से कभी समानता नहीं हो सकती है, क्योंकि संत जन अर्थात सज्जन लोग तो शीतलता के असीमित भंडार होते हैं तथा सभी स्नेह करने वाले होते हैं। अतः उनका स्वभाव चंद्रमा और बर्फ से कहीं अधिक शीतल होता है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार जब मृत्यु निकट आई अर्थात राम का बुलावा आ गया तो कबीर दास रो पड़े। उन्हें इस कारण से रोना आया कि अब यहाँ से साधु की संगति में जो सुख मिल रहा था वह अब छूट जाएगा, क्योंकि यह साधु की संगति का सुख तो बैकुंठ में प्राप्त नहीं होगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। अर्थ जो व्यक्ति शीलवंत होता है उसका यह गुण कि सब रत्नों की खान अर्थात भंडार है, और यह बहुत ही अनमोल रत्न है, और शीलता में ही तीनों लोक की संपदा समाई हुई है। और जिसके पास शीलता का गुण है उसे हर प्रकार की संपदा, सुख, वैभव प्राप्त हो जाता है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे इतना ही धन संपत्ति दीजिए कि जिससे हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार हो सके और मुझे भूखा न रहना पड़े। साथ ही मेरे घर जो कोई भी साधु पुरुष आए तो वह भी तृप्त होकर जाए, अर्थात वह भी हमारे घर से भूखा न जाने पावे। कबीराते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थ कबीर दास जी के अनुसार जो लोग गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते वह लोग अंधे और मूर्ख होते हैं, क्योंकि अगर हरि रूठ जाए तो गुरु के पास ठिकाना मिल सकता है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो मनुष्य को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता और भगवान भी उसे ठिकाना नहीं देते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थ कबीर दास जी लालच के ऊपर बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है। गुड़ के ऊपर बैठकर पहले मक्खी गुड़ को खाती है। मीठा गुड़ खाने से उसके अंदर लालच की भावना ज्यादा ही बढ़ गई, फिर उसने अपने पंखों को फैलाकर गुड़ खाने में व्यस्त हो गई। पंख फैलाने के कारण ही वह गुड़ से चिपक गई, और जब उड़ने का प्रयास किया तो उसमें और ही चिपकने लगी। हाथ मलकर और सिर धुनकर पछताने लगी कि मैंने अगर ज्यादा लालच नहीं किया होता तो मुझे इसमें फंसना नहीं पड़ता। ठीक यही बात मनुष्य के ऊपर भी लागू होती है।
इसका अंत सार यही है कि ज्यादा लालच करना बुरी बलाए होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल विजन पुश को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।